अस्सलाम वालेकुम जी। बाबर आजम साहब ने कहा है कि हमने इंग्लैंड के खिलाफ रन रेट को किस तरीके से बेहतर बनाना है, हमने वो पूरी प्लानिंग कर ली है। और बावसूख ज़रा ये कहते हैं कि इमामुल हक ने ये सारी की सारी प्लानिंग बनाई है और ये प्लान्स दिए हैं बाबर आजम को कि किस तरीके से हसन अली इन केस हम अगर बॉलिंग करते हैं तो 7 मेडन ओवर्स में वो ऑल आउट कर देंगे इंग्लैंड की टीम को, जिसमें इंग्लैंड के बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं उनके खिलाफ प्लान बनाया गया। और ये सारा प्लान इमामुल हक की सरबराही में बनाया गया है और इमामुल हक ने कहा है कि बज़ाहिर जो है वो कप्तानी बाबर आजम करेंगे, लेकिन वो सारी जो पीछे सोच होगी और एक स्ट्रेटजी होगी वो इमामुल हक की होगी, जिसमें वो फील्डिंग सेट करेंगे, स्लिप पर किसको लेना है, कवर ड्राइव पर किसको लेना है, पॉइंट पर किसको लेना है, थर्ड मैन किसको लेना है और कौन से खिलाड़ी किस तरह से किस वक्त में जो है वो अटैक करेंगे। इमामुल हक ने ये भी कहा है कि अगर इन केस हमारी बैटिंग आती है तो हमने कम से कम 700 से 800 रन का जो है वो टारगेट देना है। सारी जिम्मेदारी इमाम ने खुद उठाई है कि हो सकता है फखर जो है वो छोटे मैच का प्लेयर है, वो बड़े मैच में इतनी परफॉर्मेंसेस जो है वो नहीं दे सकता। तो इमाम ने ये वादा किया है सब खिलाड़ियों से कि सिर्फ आप लोगों ने जो कमिंस है उसकी तरह विकेट को बचाना है और दूसरे एंड पर इमाम खुद खेलेगा। इमामुल हक ने साथ साथ ये भी कहा कि मैं जब कोचिंग कर रहा था ब्रैंडन मैकलम की, मैक्सवेल की, एडम गिलक्रिस्ट की, रिकी पॉन्टिंग की, तो मैंने उन लोगों को भी ये तब बात बताई थी कि तेज खेलने के समरात किस सूरत में मिलते हैं और जितना बड़ा प्रेशर होता है, इमाम कहता है, उसका दावा है कि मैं जितना अच्छा खेलता हूं शायद ही पाकिस्तान में कोई खेलता हो। और ये बात हमने कई मैचेस में देखी भी है कि इमाम जब भी मैच में आया है वो इमाम नहीं है, वो बल्कि प्लेयरों का इमाम है। और प्लेयरों का जो इमाम होता है वो यही स्ट्रेटजी अपनाता है जो कल के मैच में नजर आ रही है। सारी की सारी उम्मीदें जो हैं इमामुल हक पर है। मैंने प्लान का पता करवाने की कोशिश की है, लेकिन ये इतना मतलब ज़बरदस्त प्लान है, अगर ये एग्जीक्यूट हो गया, और ये कर सिर्फ इमाम ही सकता है। देखें, हमारे पास फ़खर ज़मान है, बाबर आजम है, इसके अलावा मोहम्मद रिजवान है, ये वो खिलाड़ी हैं जो प्रेशर मैच में नहीं चलते। इमामुल हक ने ये भी कहा है कि मेरा प्लान जो मैं दे रहा हूँ पूरी टीम को और टीम जीत जाती है तो उसके बाद कोई पूछे तो कहना इमाम आया था। ये ट्रेंड्स ट्विटर पर बनाए जाएंगे और ये भी कहना था कि जैसे ही हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे पाकिस्तान में किसी भी किस्म की कोई आतिशबाजी नहीं होगी, कोई हुल्लड़बाजी नहीं होगी, कोई सड़कों पर नहीं निकलेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है स्मोक का खतरा लाहौर में बहुत ज़्यादा है, पंजाब में बहुत ज़्यादा है, तो गाड़ियां लेकर कोई भी बाहर ना निकले। तो इमामुल हक ने ये पूरी की पूरी प्लानिंग जो है ये बाबर आजम को दी है। ये सारे प्लान की जब मीटिंग हुई तो इमामुल हक को एक दो खिलाड़ियों ने बीच में टोकना चाहा, जिस पर मिकी आर्थर ने मुदाखलत की और इमामुल हक को कंटिन्यू करने का हुक्म दिया और कहा कि जो इमाम कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है। और मिकी आर्थर ने कहा मैंने अपनी 50 साल क्रिकेट की तारीख में इतना लेजेंड, इतना विजनरी और इतना वेल प्लान्ड प्लेयर जो है वो नहीं देखा। अब ये कहा जा सकता है कि इमाम जो है, पूरे पाकिस्तान की उम्मीदें इमाम पर हैं और पाकिस्तान बड़े अच्छे तरीके से कम बैक कर सकता है। अब दो सूरतें हैं, अगर पाकिस्तान 300 रन बनाता है तो 13 के स्कोर पर उसको ऑल आउट करना है, अगर 350 बनाता है तो 62 के रन पर ऑल आउट करना है इंग्लैंड को, और अगर 400 बनाता है तो 112 से पहले पहले इंग्लैंड को आउट करना है। तो इमाम ने कहा है कि अगर हम 400 450 वाला स्कोर कर लेते हैं तो वो बड़ा आसान होगा इंग्लैंड को हराना। और साथ ही इमाम ने ये कहा कि अगर आप लोग 300 भी कर जाएं तो 12 पे कैसे इनको ऑल आउट कर रहे हैं। वो हसन अली को फिर साइड पर लेकर गए हैं, कान में उन्होंने कोई बात की है, जिसके बाद हसन अली भी बड़े कॉन्फिडेंट हुए और उन्होंने कहा कि जो इमाम ने मुझे कॉन्फिडेंस दे दिया है इंशाल्लाह इसके बाद अल्लाह ताला जो है वो खैर करेगा और करम हो जाएगा और कुदरत का निज़ाम जो है दोबारा पाकिस्तान के हक में आ जाएगा। पाकिस्तान एक बहुत बड़े प्लान के साथ आ रहा है और वो इमाम की सरबराही में सारे का सारा प्लान बना है। इमाम ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान की जीत एक सूरत में भी यकीनी हो सकती है कि अगर हम लोग जो है 350 का टारगेट दे दें और उसके बाद 9 मई के वाकयात में पूरी इंग्लैंड की टीम को गिरफ्तार कर लिया जाए। थैंक यू।